दोस्तों, अगर आपका समय अभी ऐसा चल रहा है कि आप जो कुछ भी करते हो उसमें आप असफल हो जाते हो, आपका समय ऐसा चल रहा है कि आप जो कुछ भी सोचते हो वह पूरा होने से पहले ही विफल हो जाता है। कहने की बात है कि आप भी संघर्षों से घिरे हुए हो और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो देखो जितने एफर्ट्स आप अभी लगा रहे हो, अगर आप इतने ही एफर्ट्स लगाते रहोगे, यानी कि लिमिटेड एफर्ट्स लगाते रहोगे, तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा और इसको आप किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट को तोड़कर अपनी लिमिट से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। आपको और अधिक प्रयास करना होगा। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करने से ही एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि तुम पहली सीढ़ी से सीधे छत पर नहीं पहुंच सकते, तुम्हें एक एक सीढ़ी को पार करके तभी छत पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, यह भी एक छत है, और जो हमारे लाइफ में संघर्ष आते हैं यह इसकी सीढ़ियां हैं। आप इसको ये मत समझो कि यह हमारे जीवन में आए हैं तो हमारी किस्मत खराब है, या ये मत समझो कि अगर हम आज असफल हो रहे हैं तो हमेशा हम असफल होते रहेंगे। नहीं, बस तुम्हें अपने एफर्ट्स में बढ़ोतरी करनी है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। और अगर तुम रोजाना भी खुद को 1% बेहतर बनाओगे तो साल के अंत तक तुम खुद से 365% अच्छे बन जाओगे। तुम्हारे में सबसे बड़ी कमी यही तो है ना, तुम असफलता से डर जाते हो। मैं कहता हूँ असफलता से मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि जंगल का शेर भी हर बार शिकार नहीं पकड़ पाता। कई बार वह दौड़ता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन शिकार उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। क्या वह हार मान लेता है और चुपचाप पड़ा रहता है कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है? नहीं, वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह फिर उठता है, वह फिर कोशिश करता है और आखिरकार वह जीत कर रहता है और शिकार को अपने जबड़ों में पकड़ कर लाता है। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है ना। अगर तुम हर असफलता से डरोगे तो कभी भी तुम बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाओगे। जो लोग जीवन में बड़ा बनते हैं ना, वे असफलता को हार नहीं मानते मेरे भाई, वे उसे सीख मानते हैं। इसी के साथ साथ खुद की कीमत को भी समझो, क्योंकि तुम मुफ्त की चीज़ नहीं हो, तुम बेशकीमती चीज़ हो, पर उसके लिए तुम्हें खुद को बेशकीमती बनाना भी होगा। दुनिया अक्सर तुम्हें उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो लोग तुम्हें कमज़ोर ही समझेंगे। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो लोग तुम्हें छोटा ही मानेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूँगा, उस दिन से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। याद रखो, शेर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को दबाओ। शेर बनने का मतलब यह है कि तुम खुद को कभी दबने मत दो। और वो कैसे होगा? जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम अपनी एक पहचान बनाओगे, जब तुम अपने आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीत लोगे और अपने एटीट्यूड से दुनिया को बता दोगे कि तुम भी इस जंगल में जीने आए हो, डरने के लिए नहीं। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर के शेर को जगा देता है तो फिर हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वह हार नहीं मानता। और आखिर में वही इंसान एक दिन ऐसी जगह खड़ा होता है जहां लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह इंसान अलग है। इसलिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इन 2-3 लाइन को अच्छे से सुनकर अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। देखो, सबसे पहला है आपका जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखो, उसको अस्थिर रखो, उसको ज़्यादा भटकने मत दो। उसके बाद आपका जो लक्ष्य है, आप उसके लिए अभी जो काम कर रहे हो, अभी जो एफर्ट्स लगा रहे हो, आप देखो कि क्या इतना काम, इतने एफर्ट्स उसके लिए पर्याप्त हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, और अगर लगता भी है कि हाँ, फिर भी तुम उनमें बढ़ोतरी करो, अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। और जब तुम ऐसा करते हो ना, तो तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हारी ओर आना चाहता है। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा भी लक्ष्य तुमसे दूर भागता रहता है। इन 2 चीज़ों के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि लक 1% का साथ देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ की गई मेहनत 99% लोगों का साथ देती है।
इसलिए कंसिस्टेंसी से पॉजिटिव माइंड सेट रखकर इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि लोग तुमसे कुछ महीने बाद पूछें कि तुमने यह कैसे कर लिया, और तुम उनको बताना कि यह इतना आसान नहीं था, मैंने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया था, मैंने अपने माइंड को एक जगह पर अस्थिर किया था, मैंने अपने दिमाग को भटकने नहीं दिया था, और मैंने कंसिस्टेंसी भी नहीं छोड़ी थी। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया था कि नहीं आज मैं नहीं कर सकता, आज मुझे यह काम है। नहीं, मैंने कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता दी थी। मैंने बोला था यह काम करना है तो करना है। और अगर तुम ये तीनों चीज़ करते हो तो इन तीनों चीज़ का मतलब निकल कर आता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। और डिसिप्लिन ही किसी भी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। डिसिप्लिन से इंसान जो चाहे वो कर सकता है, और बिना डिसिप्लिन के इंसान चाहे कुछ भी चाह ले वो छोटा सा काम भी नहीं कर सकता है। इसलिए अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा वादा करवाना चाहता हूँ। आज जो आपने मेरी बातें सुनी हैं वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए थी। तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक वादा करो कि आज के बाद तुम डर कर नहीं जियोगे, आज के बाद तुम लोगों के तानों से नहीं टूटोगे, आज के बाद तुम अपनी कीमत समझोगे और अपने अंदर के शेर को कभी सोने नहीं दोगे। वादा करो कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओगे, हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे, और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए तुम हार नहीं मानोगे। अगर तुमने यह वादा कर लिया तो कमेंट में ज़रूर लिखो मेरे अंदर का शेर जाग चुका है, अब मैं डिसिप्लिन हूँ। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जोश, हिम्मत और आत्मविश्वास जगाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें अभी भी अपने अंदर के शेर को जगाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही दमदार मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिस्टर सुखबुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम जिंदगी बदलने की शुरुआत करते हैं। याद रखो, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को कमज़ोर नहीं समझता। तो हमेशा याद रखना तुम भी शेर हो, बस खुद पर भरोसा रखना। जय हिंद।